वेल फ्रेंड्स, सीसीएस यूनिवर्सिटी के यूजी एनईपी के बहुत सारे स्टूडेंट्स को अक्सर ये कंफ्यूजन रहती है कि जब उनके रिजल्ट में फेल लिखा हुआ आ जाता है तो उनकी बैक है या उनकी एक्स है। बैक का मतलब होता है कि जिन सब्जेक्ट में फेल है केवल उन्हीं की बैक देनी होती है, और एक्स का मतलब होता है कि उस सेमेस्टर के सारे एग्जाम देने होते हैं। तो फ्रेंड्स, उसी कंफ्यूजन को आज दूर करने वाले हैं इस वाली वीडियो में कि आखिरकार यूजी एनईपी वाले स्टूडेंट्स कि एक्स कब होती है और बैक कब होती है। तो एक एक चीज़ बताऊंगा दोस्तों आपको इस वीडियो में। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं रहेगी, लेकिन शर्त यह है कि आपको वीडियो पूरी देखनी होगी सारी चीज़ों को अच्छे से समझने के लिए, क्योंकि वीडियो अगर आप पूरी नहीं देखेंगे तो चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी और आप उसी कश्मकश में बने रहेंगे, वही गलतियां करते रहेंगे इन चीज़ों को समझने में। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल पर सेट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। साथियों, आपके समझाने के लिए एक मार्कशीट का फॉर्मेट तैयार किया है, उससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जितने भी यूजी एनईपी वाले स्टूडेंट्स हैं उनके देखिए इस तरीके से मार्कशीट होती है, और जो ये ऊपर वाला कॉलम होता है जहां पर आप देख सकते हैं, ये एक क्रेडिट पॉइंट वाला टेबल होता है जिसमें सीआरडी करके लिखा हुआ होता है। यहाँ पर आपके जो सब्जेक्ट हैं उसके क्रेडिट दिए हुए होते हैं। यूजी एनईपी में क्रेडिट के बेस पर ही बैक या एक्स डिसाइड होती है, तो समझिएगा ध्यान से। ये क्रेडिट आपके हो गए, और ये क्रेडिट की जो वैल्यू है वो रहती है यहाँ पर। ये देखिएगा, ये वाली कॉलम जो है इसको भी आपको ध्यान में, ये दो कॉलम आपको ध्यान में रख के चलनी है, एक क्रेडिट वाली और एक ग्रेड वाली। अब सबसे पहले मैं को करिकुलर का आपको बता देता हूँ। को करिकुलर में अगर आपका एन क्यू लिखा है तो इसका मतलब है सीधी सीधा कि आपकी इस सब्जेक्ट में बैक है। और अगर क्यू लिखा हुआ है, क्यू का मतलब है क्वालिफाइड, तो इसका मतलब आप इस सब्जेक्ट में पास हो। इसके कोई क्रेडिट पॉइंट नहीं होते हैं। तो इसमें क्यू और एन क्यू आपको देखना है। क्यू लिखा है तो क्वालिफाइड हो इस सब्जेक्ट में, और एन क्यू लिखा है तो नॉट क्वालिफाइड हो, आपको बैक देनी होगी। अब बात आती है बाकी सारे सब्जेक्ट्स की, जिनमें ग्रेड पॉइंट भी लिखे होते हैं और क्रेडिट पॉइंट भी दिया होता है। तो अगर आपका ग्रेड पॉइंट ए बी सी डी या ए प्लस बी प्लस सी प्लस के अलावा एफ लिखा हुआ है, पी लिखा है तो पास हो, और एफ लिखा हुआ है, केवल आपको एफ देखना है। अगर आपका एफ लिखा हुआ है तो इसका मतलब है आप उस सब्जेक्ट में फेल हो। और अगर आप इस सब्जेक्ट में एफ लिखा हुआ है तो उसके जो बराबर में क्रेडिट पॉइंट है वो आपको काउंट करने होंगे कितने हैं। जैसे ये 6 क्रेडिट का पेपर है, इसके बाद मान लीजिए ये बच्चा इसमें भी फेल होता है, इसमें भी फेल होता है, तो अब इसके क्रेडिट टोटल यहाँ पर हो गए 15। 6 और 6 12 और 3 15, यहाँ पर 15 क्रेडिट हो गए। अब नियम क्या कहता है यूजीएनईपी में बैक का और एक्स का? तो यूजीएनईपी का नियम कहता है कि अगर आपके जो फेल वाले सब्जेक्ट हैं उनके क्रेडिट जोड़कर 18 या उनसे कम बन रहे हैं, मैक्सिमम 18 या उनसे कम है, तो आपकी सीधी सीधी बैक मानी जाएगी। और अगर फेल वाले जो सब्जेक्ट हैं उनके क्रेडिट जोड़कर 18 से ऊपर पहुंच रहे हैं तो आपकी एक्स मानी जाएगी, यानी कि सेमेस्टर बैक। तो जैसे मान लीजिए इस स्टूडेंट के मैंने काउंट किए 15 क्रेडिट मैक्सिमम बैक बैठ रही है, एक ये सब्जेक्ट, एक ये सब्जेक्ट, एक ये सब्जेक्ट, तो ये टोटल 15 हो गए, तो इनकी बैक मानी जाएगी। अब बैक का नियम यह है कि आपने एक बार बैक दे दी, फेल हो जाते हो तो दोबारा से बैक ही दोगे, एक्स नहीं दोगे। उसमें फिर से फेल हो जाते हो, फिर से बैक दोगे, एक्स नहीं दोगे। यहाँ पर एनुअल वाला सिस्टम नहीं है कि आपकी एक बार अगर बैक में बैक आ जाए तो आपको पूरे ईयर या सेमेस्टर रिपीट करना पड़ेगा। अगर आपकी बैक है तो बैक ही दोगे, वो एक्स में कन्वर्ट नहीं होगी। तो मैक्सिमम 18 क्रेडिट तक अगर है तो आप बैक दोगे। मान लीजिए एक एग्जाम्पल और दे दूं, अगर इसके इस वाले सब्जेक्ट में भी फेल हो जाता है ये, तो अब टोटल क्रेडिट देखिए 18 से ज़्यादा हो गए। यहाँ पर 18 से ज़्यादा होते ही एक्स बन जाएगी इसकी। इसी तरीके से एक एग्जाम्पल और देखिएगा, ये मैंने रोल बैक कर दिया है। मान लीजिए इसमें इसकी बैक आ गई, यानी कि फेल हो गया है, तो देखिए 18 से ज़्यादा क्रेडिट होते ही यहाँ पर एक्स हो गई है। और मान लीजिए क्रेडिट मैक्सिमम 18 तक रहते तो ये बैक ही मानी जाती। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपके जो फेल वाले क्रेडिट हैं, फेल वाला क्रेडिट जिनके आगे एफ लिखा हुआ है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, वो फेल है। पी वाला पास है, बाकी जो भी अल्फाबेट लिखे हुए हैं वो पास है, केवल एफ वाला देखना है। और अगर को करिकुलर है उसका बिल्कुल अलग मैटर है, उसको मैं आपको एन क्यू या क्यू देखना होगा। एन क्यू है तो बैक है, क्यू है तो पास, इसके क्रेडिट इसमें काउंट नहीं होते हैं। ठीक है, तो जो फेल वाले क्रेडिट है वो अगर 18 या उससे कम है तो बैक है, और फेल वाले क्रेडिट 18 से ज़्यादा है तो आपकी एक्स है। तो आई होप दोस्तों ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। मैंने पूरी कोशिश की है बेहद आसान तरीके से आपको समझाने की, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता है। फिर भी अगर आपके समझ में नहीं आया है तो एक बार वीडियो को दोबारा देखिए, अपनी मार्कशीट साथ लेके बैठिएगा, और इसके बाद भी अगर आपका कोई सवाल रह जाता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा। कोशिश करेंगे आपके प्रश्नों का जवाब देने की। हर किसी के प्रश्न का जवाब देना संभव नहीं हो पाता है, इतना मैक्सिमम समय मिल पाता है उन सभी के हम सवालों के जवाब दे देते हैं, लेकिन हर एक क्वेश्चन का जवाब दे पाना हमारे लिए भी संभव नहीं है।
समय की कमी के कारण। तो कोशिश कीजिएगा फ्रेंड्स की वीडियो से ही आप सब कुछ समझ ले। बिल्कुल ही समझ में नहीं आपके आ रहा है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आकर आप हमसे बात कर सकते हैं, वहां पर आपकी हर संभव सहायता की जाएगी। तो बस साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो फ्रेंड्स तो उसको लाइक और अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि उनको भी इस चीज की नॉलेज हो सके। और चैनल पर अगर आप नए हैं और सीसीएस से रिलेटेड हर एक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल पे जरूर सेट कर लेना, ताकि जब भी हमारी वीडियो आगे आए तो आपको तुरंत हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए और आपसे एक भी वीडियो हमारी मिस ना हो। तो मिलते हैं साथियों किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।